इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की वो शान है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए। आने के बाद उन्होंने एक हिरनी का बच्चा पेश किया। या रसूलल्लाह, आप इसे कबूल फरमा लें और अपने निवासे हुसैन को दे दे। हिरनी का बच्चा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के बड़े भाई हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु। अल्लाहु अकबर। हुसैन से मोहब्बत किसने नहीं किया है? हुसैन से मोहब्बत इंसानों ने भी किया है, हुसैन से मोहब्बत जिन्नातों ने भी किया है, हुसैन से मोहब्बत जानवरों ने भी किया है, हुसैन से मोहब्बत परिंदों ने भी किया है। बारगाह रिसालत में वो हिरनी का बच्चा लेकर के आए। या रसूलल्लाह, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। हसन इधर आओ, दे दिया मेरे आका ने। हजरत इमाम हसन उसको खेलते हुए लेकर के अपने छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंच गए। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि बड़े भाई हिरनी के बच्चे से खेल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बच्चों में चपतलिश तो हुआ ही करती है। एक भाई को खिलौना हाथ में दो और दूसरे भाई का हाथ खाली रहे तो बच्चे आपस में लड़ जाया करते हैं, है ना? आपस में एक दूसरे से बाहमी चपतलिश हो जाती है। छोटे भाई ने देखा कि बड़े भाई हजरत इमाम हसन हिरनी से खेल रहे हैं, हिरनी का बच्चा उनके हाथ में है। कहा कहां मिला? कहा नाना जान ने दिया है। सुभान, नाना जान ने दिया है। इतना सुनना था, कहा जाओ तुम भी नाना जान से मांग लो, तुमको भी तो नाना जान से मांग लेना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन मचलते हुए आए। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम के दामन को थाम लिया। नाना हुजूर, आपने बड़े भाई हसन के लिए हिरनी के बच्चे का इंतजाम किया है, आपने मेरे लिए कुछ इंतजाम नहीं किया है। आका फरमाते हैं, मेरे शहजादे, मैंने खुद अपनी तरफ से उसे नहीं दिया है, मेरे एक सहाबी ने ला करके दिया था तो मैंने हसन को दे दिया। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि इतने में एक हिरनी अपने दूसरे बच्चे को लेकर के बारगाहे रिसालत में हाजिरी दे रही है और आकर के वो हिरनी कहती है, या रसूल अल्लाह, फला सहाबी का उस रास्ते से गुजर हो रहा था, उन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ लिया और कहा इस बच्चे को हसन के हवाले करूंगे। अल्लाह अकबर। चुनांचे उस बच्चे को लेकर के चले आए तो मेरे दिल में ख्याल हुआ कि अगर हसन के हिरनी के बच्चे को खेलेंगे तो हुसैन को तकलीफ होगी, इसलिए मैं अपने बच्चे को खुद ला करके आपकी बारगाह में पेश कर रही हूँ। ऐ हुसैन के नाना, इसे कबूल फरमा लीजिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी के बच्चे को लिया, हजरत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। कितनी अजीम शान है कि जिनके लिए जन्नत से जोड़ा आए, अल्लाह अल्लाह, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत से जोड़ा भेजे, वो शान है हजरत इमाम हसन की, वो शान है हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत खातून जन्नत अपने मुसल्ले पर हैं। दोनों शहजादे आकर के अर्ज करते हैं, अम्मी जान, कल ईद की नमाज होने वाली है, हम कौन सा पोशाक पहनेंगे, हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे? अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे मचल जाते हैं, दामन थाम लेते हैं, अम्मी कपड़े का इंतजाम करो। मेरा फला दोस्त कह रहा था कि मैं ये कपड़ा पहनूंगा, दूसरा कहता था कि मैं ये कपड़ा पहनूंगा। अम्मी जान, हमारे लिए भी आप कपड़े का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। वो खातूने जन्नत हैं जो रब की इबादत में मशगूल हैं, वो खातूने जन्नत हैं जो कुरान की तिलावत भी कर रही हैं, वो खातूने जन्नत हैं जो निगाहों में तकद्दुस भी पैदा कर रही हैं, वो खातूने जन्नत हैं जिनके दिल में तहारत भी है, वो जिन खातूने जन्नत हैं कि जो शरीयत की पाबंदी भी कर रही है, वो खातूने जन्नत हैं जो कुरान की तिलावत भी कर रही हैं, वही खातूने जन्नत अपना हाथ रब की बारगाह में बुलंद कर देती हैं, मेरे परवरदिगार सुबह ईद की नमाज होने वाली है। मेरे दोनों शहजादों ने ईद की नमाज के लिए कपड़े के ताल्लुक से मुतालबा कर दिया है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू करीम
अलीम है, रहीम है, मेरी दुआ कबूल फरमा ले। अगर मेरे बच्चों को सुबह सवेरे सवेरे ईदगाह में जाने से पहले पहले अगर कपड़ा नहीं मिला तो उनका दिल टूट जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार दुआओं को कबूल फरमा ले। अभी फज्र की नमाज पढ़ने के बाद में मुसल्ले पर बैठ करके औरादो वज़ाइफ खातूने जन्नत कर रही हैं। इतने में एक दरवाजे पर कुंडी खटखटाने वाला कुंडी खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, हुसैन पाक का खादिम हूँ। कहा कौन हो? कहा मैं अहले बैत का खादिम हूँ, मैं कपड़ा लेकर के आया हूँ दोनों शहजादों के लिए। हजरत खातून जन्नत ने पर्दे की आड़ से और दरवाजे की आड़ से दोनों कपड़ों को ले लिया और रब का शुक्र अदा किया कि मेरे परवरदिगार तू किस तरह बंदों और बंदियों की दुआओं को तू कबूल फरमाने वाला है। तब तक मेरे आका तशरीफ ले आए। ऐ खातून जन्नत ये बताओ कपड़ा कहां से आया है? कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आवाज दिया था। तो कहने वाले ने कहा कि मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं अहले बैत किराम का खादिम हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी खातून जन्नत है, ये आने वाला कोई और नहीं था, ये तायरे सिदरा जिब्रील अमीन थे। कहा ये कपड़ा कहाँ से आया है? कहा ये कपड़ा जन्नत से आया है, जो रब ताला ने हसनैन करीमैन के लिए भेजा है, जिनके लिए जन्नत से जोड़ा आए। वो हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु हैं। आज हम और आप सिर्फ और सिर्फ या हुसैन का नारा लगाते हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ने की बारी आई तो मस्जिद हमारी सूनी रह जाती है। अगर हम नमाज पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, इमाम हुसैन के नाम का नारा तो जरूर लगाते हैं, या हुसैन जरूर कहते हैं, मगर आओ देखो इमाम हुसैन राजी किससे होंगे, इमाम हुसैन खुश किससे होंगे, और मैदान करबला से उम्मते मुहम्मदिया को कौन कौन सा पैगाम मिला है, उस पैगाम पर हमें अमल करने की जरूरत है। वरना तो जल से जुलूस बहुत हुआ करते हैं, एक कान से लोग सुनते हैं दूसरे कान से निकाल दिया करते हैं। अमल करने की जरूरत है नौजवानों। अगर अमल करोगे तो हुसैन आजम आपसे राजी होंगे, हसन मुश्तबा आपसे खुश होंगे, हुसैन के नाना आपसे खुश होंगे, मौलाए कायनात आपसे खुश होंगे, फातिह खैबर आपसे खुश होंगे, खातून जन्नत आपसे खुश होंगी। लेकिन अगर आपने शरीयत मुतहरा की पाबंदी नहीं किया तो ना तो हुसैन आपसे खुश होंगे, ना अली आपसे खुश होंगे, ना हजरत खातून जन्नत आपसे खुश होंगी, अहले बैत अतहार आपसे राजी नहीं होंगे। इसलिए हुसैनियत का पैगाम क्या है, उस पर अमल करने की जरूरत है। हजरत इमाम आली मकाम ने, इमाम हुसैन ने कौन सा सजदा किया है? जुमा का दिन है, आपने 72 जख्म अपने जिस्म पर खा लिए हैं। वो हुसैन जिन्होंने वजू किया है तो खून से वजू किया है, चारों तरफ जिस्म से खून रिस रहा है और शिमर दिल जौशन सीने पे सवार हो जाता है, कहता है मैं गर्दन काट लूंगा। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, जालिम ये तो बता कि आज कौन सा दिन है? कहा आज जुमा का दिन है। कहा जुमा का दिन है तो मेरे नाना जान का खुतबा सारी कायनात में पढ़ा जा रहा होगा, नबी और आले नबी पर दुरूद पाक के गुलदस्ते पेश किए जा रहे होंगे। कहा जालिम मुझे एक मौका दे दे। आपने पूरी ताकत इकट्ठा किया, जिस्म लहूलहान हो चुका था, बदन से इतना खून निकल चुका था कि जिस्म के अंदर सकत नहीं थी, जिस्म के अंदर ताकत नहीं थी, मगर आपने पूरी ताकत इकट्ठा किया और अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दिया। पेशानी रब की बारगाह में झुकी है तो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ये कैसी नमाज इश्क है जो हुसैन अदा कर रहे हैं। और नाना जान के उम्मतियों को ये
पैगाम देख रहे हैं कि देखो तुम्हारा हुसैन मैदान करबो फला में आखिरी वक्त में तुम्हें ये पैगाम दे रहा है कि तुम नाना जान की रूह को अगर खुश करना चाहते हो तो तुम्हें नमाज की पाबंदी करनी होगी, तुम्हें रब की बारगाह में सजदा करना होगा, तुम्हें रब की बारगाह में इबादत करनी होगी। ऐ नौजवानों, अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपनी निगाहों में तकद्दुस पैदा करो। यजीदियत क्या है? आज नौजवान नशे का शिकार है, खास तौर से अभी तो शहरों से लेकर के अब देहातों की तरफ ये नशे का कारोबार बढ़ रहा है। नौजवान नशे का शिकार हो जाते हैं, नशे के कारोबार में लोग मुलव्विस रहते हैं। नौजवान इकट्ठा होकर के मोबाइल में न जाने कैसी कैसी बेहया तस्वीरें देखा करते हैं। नौजवानों का इतना बुरा हाल है हमारी कौम के कि रात रात भर 2-2 बजे रात तक मोबाइल में मसरूफ रहते हैं। सुबह सवेरे सवेरे न तो नमाज की पाबंदी है, ना तो उनको जल्दी, जाहिर सी बात है कि जब रात में सोए हैं तो सुबह जल्दी नींद कैसे खुलने वाली है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम कौम के मुस्तकबिल हो, आप कौम का फ्यूचर हो। अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा तो कसम खुदा की कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। मस्जिदों को अगर आपने आबाद नहीं किया तो कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रूह को अगर आपको खुश करना है तो हुसैनियत के पैगाम पर हमें अमल करना होगा, हुसैन आजम के पैगाम पर हमें अमल करना होगा। अपनी निगाहों में तकद्दुस पैदा करना होगा, अपनी दिलों में तहारत पैदा करनी होगी। जुआ छोड़ना होगा, शराब छोड़ना होगा, बेहयाई छोड़ना होगा, बदनिगाही छोड़ना होगा। लगवियात और फजूलियात में अपने आप को मशगूल रखने वाले लोग कभी हुसैन को वो खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हुसैन पाक को खुश करना है तो दुरूद पाक की कसरत करनी पड़ेगी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जरा देखो, नबी की आल पर भी हम दुरूद पढ़ रहे हैं, नबी पाक पर भी हम दुरूद पढ़ रहे हैं। प्यारे, अगर हमारा दुरूद कबूलियत के दर्जे पर चाहते हो कि फाइज हो जाए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो हमें हुसैनी पैगाम पर अमल करना होगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना सब कुछ रब की राह में कुर्बान कर दिया। यजीद फासिक था, फाजिर था, जालिम था, बदकार था, बेहया था, शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाला था। माँ बाप, भाई बहन के निकाह को वो जायज करार दे रहा था। अजान पर पाबंदी आयत कर दी गई थी। बहुत सारे खुराफात उस दौर में पैदा हो गए थे। शरीयत की रूह कांप रही थी, रूह शरीयत कब कपा रही थी। कुरान की आयतों में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही थी, शरीयत इस्लामिया में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही थी। तो हुसैन आजम आगे बढ़े, सीना सिपर होकर के कह दिया, जान दी बैअत न की लेकिन यजीदी हाथ पर, आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, और जिंदा हो जाते हैं मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया। वो इमाम पाक हैं, वो इमाम हुसैन हैं जिनके शरीयत पर, जिनके अहकाम पर हमें अमल करने की जरूरत है। अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना की रूह खुश होगी। हजरात, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना की रूहानी इमदाद का आखिरी वाकया पेश करके मैं दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हम कहते हैं या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, ऐ इमाम हुसैन मदद कीजिए। और बिलाशुबहा हमारा अकीदा है कि हमारे इमाम आली मकाम हमारी मदद को जरूर आते हैं। रूहानी कुव्वत जरा देखिए, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के एक शैदाई थे जो तिजारत की गरज से समंदर का सफर कर रहे थे। समंदर में कश्ती चली जा रही थी, माल भरा हुआ था कश्ती के अंदर।
अचानक समंदर में मौज आ गई, तूफान बर्पा हो गया, उसके अंदर थपेड़े चारों तरफ से आ गए। अब ऐसा लगा कि कश्ती भंवर में फंस गई है, कहीं ऐसा न हो कि सामान के साथ डूब जाए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में उन्होंने इस्तिगासा पेश किया, या हुसैन अब्न अली इन अलमदाद, ऐ हुसैन इब्ने अली मदद कीजिए, मदद कीजिए। ये जबान से जुमला निकलना था, तब तक उस शैदाई ने क्या देखा कि सतहे समंदर पर एक हाथ नमूदार हुआ और कश्ती को इस तरह ढकेल दिया कि वो साहिले समंदर पर आ गई। उन्होंने क्या देखा कि सतहे समंदर पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी गोद में नन्हे अली असगर को लिए हुए हैं। खून का फव्वारा गर्दन से निकल रहा है, चेहरा में गर्दो गुबार अटा हुआ है। और वो कहते हैं, मैंने अर्ज किया हुजूर ये क्या मामला है? तो इमाम पाक की रूहानियत जवाब देती है कि मेरे शैदाई, मेरे फिदाई, आज मैदान करबला में नाना जान के दीन की हिफाजत के लिए मैं अपना सारा कुंबा कुर्बान कर रहा हूं, सारा खानदान में कुर्बान कर रहा हूं, अपने भांजों को भी, अपने भतीजों को भी, अपने शहजादों को भी, अपने राज दुलारों को भी, अपने खानदान के एक एक फर्द को मैं नाना जान से किए हुए वादे पर कुर्बान कर रहा हूं।